प्रिय बंधुओं, आज हम आपके सम्मुख जीवन की हकीकत से अवगत कराना चाहते हैं। हमको आपको जीने के लिए क्या चाहिए? एकमात्र धन चाहिए, पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? दो ही तरीके हैं जीवन में धन कमाने के, या तो नौकरी या तो बिजनेस। नौकरी करेंगे तो धन कम मिलेगा, बिजनेस करेंगे तो धन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन नौकरी में सिक्योरिटी है, मंथली पगार मिलती है, जिससे आपका खर्च आसानी से चल सकता है। लेकिन बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस चलेगा या बंद हो जाएगा। यदि बंद हो गया तो घाटे का सौदा है और आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी, धन भी नहीं मिलेगा। बिजनेस या नौकरी में कौन सा चुनाव करें और कैसे करें, क्या हो, कब हो और किस गाइडलाइन के तहत हमको चुनना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है। यदि आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप बिजनेस करिए। यदि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप नौकरी करिए। नौकरी भी ऐसी करिए जो आपकी स्किल यानी आपके गुण, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेहनत, आपके दिमाग, आपकी पढ़ाई और लिखाई से रिलेटेड हो। ऐसा ही नौकरी या जॉब ढूंढिए। अदरवाइज यदि आप रिस्क ले सकते हो, पैसा कमाने की अदम्य इच्छा है, तो आप सीधे सीधे बिजनेस में उतरिए। लेकिन चुनाव करना कि कौन सा बिजनेस करें जिसमें सफलता की गारंटी हो, ये दुनिया का कोई भी ज्योतिषी या कोई भी पंडित ये नहीं बता सकता है कि आप किस बिजनेस में सफल होंगे। तो सफल होने के लिए कौन सा बिजनेस चुने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी स्किल के ऊपर, आपके इंटेलिजेंस के ऊपर, आपके आत्मज्ञान के ऊपर कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं और क्या करना होगा। चलिए, कोई बात नहीं, हम आपको गाइड करते हैं कि यदि आप बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और आप में ऐसे कौन से गुण हैं जिन गुणों के आधार पे आप इन बिजनेस का चुनाव कर सकते हैं। तो बिजनेस दो तरीके का है, एक ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज। यदि आप में मार्केटिंग की स्किल है, माल बेचने की कला है, लोगों से मिलने जुलने की आदत है, 10 लोगों में आप खड़े होकर के अपनी बात कह सकते हैं और घूमने फिरने की आदत है, तो आप मार्केटिंग या ट्रेडिंग में जा सकते हैं। और यदि आप में कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड, लेबोरेटरी से रिलेटेड या कोई इनोवेशन आप करते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी सर्विसेज जिसके आप देने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में जा सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में जाने के लिए आपको अनुभव की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट की लगाना चाहते हैं तो उसकी जो है आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उसमें परेशानी आपको खड़ी होगी। इसलिए कोशिश ये करें कि सबसे आसान काम ट्रेडिंग है। यदि आप में बोलने की, चालने की, घूमने की और लोगों से मिलने की, जुलने की आदत है, तो इसलिए आप ट्रेडिंग व्यवसाय को चुन सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना होता है? इसमें सिर्फ आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे संपर्क करिए, उनके प्रोडक्ट को लीजिए और मार्केट में देखिए इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। और अपने एरिया को चुन लीजिए। उस एरिया में सभी जो मर्चेंट हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे संपर्क करिए या लोगों से संपर्क करिए, डायरेक्टली मिलिए और अपने माल को बेचने की कोशिश करिए। यदि आप उसमें सफल हो जाते हैं तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ट्रेडिंग भी कई तरीके का है। डायरेक्ट मार्केटिंग है, यानी सीधे आप कस्टमर को जा कर के माल बेच सकते हैं, या बीच में आप चैनल बना सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, डीलर है, एजेंसी है और फिर जो है रिटेलर्स है। इस तरह की चेन बना कर के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
और अपनी मार्केट को ग्रो करा सकते हैं। और ग्रो कराने के लिए आपको जो इस सिस्टम की ज़रूरत है उसको जो है कंपनी के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं। तो देर न करें, है ना, तैयार हों और इस पे विचार करें कि क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, डीलरशिप या होलसेलरशिप या सुपर स्टॉकिस्ट, C&F तरह का काम आप कर सकते हैं। मन से विचार करें और फिर सोचें। सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि आप किसी अच्छे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें और उनका माल हर दुकानों तक पहुंचाएं और एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के और अच्छी आमदनी महीने में करें। इस सिलसिले में बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती हैं, लेकिन थोड़ी परेशानी आपको होगी। जो पुरानी हैं, जो इस्टेब्लिश्ड हैं, जिनका माल मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है, उनके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं, उनके यहाँ आपको एजेंसी या डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में परेशानी होगी, क्योंकि जब तक वो जगह खाली नहीं होगा वो किसी और को देंगे नहीं। तो इसलिए आप किसी नए कंपनी को, जो उभरती हुई कंपनी हो, जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हों, जिसकी पैकेजिंग अच्छी हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ऐसे कंपनियों को चुनें और उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की शुरुआत करें। इससे आपको अच्छा मार्जिन भी मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो देर न करें, किसी ऐसे नई कंपनी के बारे में सोचें, बात करें, देखें, जाएं, मिलें, उनके प्रोडक्ट को देखें, उनकी क्वालिटी को देखें और मार्केट को भी चेक करें कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। यदि बिकने लायक है तो श्योर उनसे बात करें और उस काम को आगे बढ़ाएं। यदि आपने ये निर्णय लिया है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाना है, ट्रेडिंग करना है, तो उसके कुछ आयाम हैं जिनको आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। पहली चीज़ ये कि आपका कौन सा मार्केट एरिया होगा। दूसरी चीज़ ये कि क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरी चीज़, क्या आपके पास पूंजी है। तो 3 चीज़ों की आवश्यकता है: पूंजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट। ये तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा क्षेत्र कौन सा होगा, मैं किस ज़िले में, किस ब्लॉक में, किस तहसील में कितनी पूंजी लगेगी और मैं माल पहुंचाने में कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करूंगा, मोटर बाइक, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर या और भी कौन सा साधन हो सकते हैं जिनसे मैं माल दुकानदारों तक पहुंचा सकूं। तो इन सबों पर विचार करने के बाद आप आगे बढ़ें और संपर्क करें, कंपनी से बातचीत करें कि उनके यहाँ कितनी पूंजी लगेगी, कैसे काम होगा, क्या मार्जिन होगा, क्या प्रॉफिट होगा, सेल कैसे होगा, कंपनी क्या सेल्स सपोर्ट देगी और कौन कौन से सेल्स प्रमोशनल मटेरियल मिलेंगे, मुझे कैसे हेल्प होगा, क्या कंपनी ट्रेनिंग देगी, क्या कंपनी कोई सेल्समैन देगी, क्या कंपनी जो है कोई सेल्स प्रमोशनल मटेरियल देगी। इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। ये सब जानकारी लेने के बाद आपको कैलकुलेशन यानी गणित, घटाना, जोड़ना ये ज़रूर आना चाहिए कि आपने कितनी पूंजी लगाई, कितनी की सेल हुई, कितना % आपको प्रॉफिट मिला, कितने खर्चे आए, खर्चे काटने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, या ऐसा तो नहीं कि मैं घाटे में जा रहा हूँ या मेरी पूंजी जो है इसी व्यवसाय में ख़त्म हो जाए। इसलिए ये सब हिसाब किताब करने की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। यानी माल कितने में ख़रीदा है और माल कितने में बेचा है, बीच की जो रकम है वो आपकी प्रॉफिट है और उस पर होने वाले खर्चे को अब घटा दें तो आपकी नेट प्रॉफिट आएगी। अब होने वाले खर्चे बहुत तरीके के हैं, जैसे गाड़ी पे खर्चा, गोडाउन का खर्चा, बिजली का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा और लॉजिस्टिक्स का खर्चा, यानी माल ले आने, ले जाने या पहुंचाने में खर्चा। इस तरह के बहुत सारे खर्चे हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा और उनको निकालने के बाद जो नेट इनकम आपकी बचती है वही आपकी प्रॉफिट होगी। अब सवाल ये आता है कि कितनी प्रॉफिट मिले तो मेरा जीवन अच्छे तरीके से चल सकता है। विगत कई सालों में जब आप देखेंगे भारत में महंगाई की दर
5% के आसपास रहती है। यानी रुपये का अवमूल्यन होता है। यानी जो चीज़ें 10 साल पहले 100 रुपये में मिलती थीं, आज वो चीज़ें 150 रुपये में मिलती हैं। यानी रुपये की कीमत घटी है, वस्तु की मूल्य बढ़ी है। इसी को हम लोग मुद्रास्फीति या महंगाई की दर कहते हैं। उस स्थिति को देखते हुए यदि 5% की महंगाई की दर है, तो आज यदि एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह की रकम की आवश्यकता है। इस 30,000 में आपके घर का खर्चा यानी ग्रासरी आइटम, दाल, चावल, आटा, तेल, मसाले, नमक, मिर्च और चाय पत्ती, चीनी, ये सब आपके खर्चे जो है इसमें शामिल होंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बर, बीमारी, इन सब पे जो खर्चे हैं, शादी विवाह और इन सब फंक्शनों में जाना, कपड़े और टूर और कहीं किसी से मिलने जुलने, इन सब पे जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों को करने के लिए कम से कम 30,000 रुपये की आपकी आमदनी हो तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। यदि 30,000 से कम की आमदनी है तो आपको कहीं ना कहीं जो है आपको उधारी लेनी पड़ेगी, या आप परेशानी में रहेंगे या संकोच में रहेंगे और आर्थिक स्थिति आपकी हमेशा कमज़ोर बनी रहेगी। तो जो भी व्यवसाय करें उसमें ये देखें कि इस व्यवसाय से क्या मुझे कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह की आमदनी हो सकती है। और प्रतिमाह आमदनी का मतलब यहाँ यह है कि सारे खर्चे काटने के बाद जो आपके हाथ में रकम बचती है उसको हम लोग नेट इनकम कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं। तो वो क्या 30,000 रुपये आपको बच सकती है। तो 25 से 30,000 रुपये की यदि आपकी आमदनी है तो आप एक अच्छा सा लाइफ जी सकते हैं, परिवार और बच्चों के साथ एक सुखी जीवन बिता सकते हैं और शादी विवाह, समाज में उठना बैठना, जाना मिलना जुलना, है ना, और किसी भी अन्य खर्चों को आप सह सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो भी बिजनेस अपनाएं उसमें ये देखें कि मिनिमम हमको 30,000 रुपये आमदनी हो पाएगी या नहीं। यदि नहीं है तो ऐसा व्यवसाय ना करें, कोई और व्यवसाय चुनें। हम लोग शाही मसाले की तरफ से आप सभी बंधुओं के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्कीम लाए हैं जो कम पूंजी में, कम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छी आमदनी दे सकता है। यदि आप 25,000 रुपये की पूंजी लगा करके आप एक ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं तो आप महीने के 25 से 30,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन ये तत्काल प्रभाव से नहीं होगा। यानी आज आप डिस्ट्रीब्यूटर बने और अगले महीने 30,000 कमा लें। आपको 3 महीने का समय देना पड़ेगा। मार्केट को अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट को 6 दिन में 6 बीट के अनुसार बांटना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। और हर रिटेलर से आपको मिलना पड़ेगा, चाहे छोटा हो, बड़ा हो या बीच वाला हो। आप गांव का हो, शहर का हो, टाउन का हो, तो जाकर के उनसे मिलना, उनसे संबंध बनाना और उनको अपना माल बेचना। यदि आप ये काम कर सकते हैं तो आप एक अच्छा आमदनी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक छोटी सी जगह, यदि आपका छोटा सा घर भी है तो आप उसमें से थोड़ा सा कोना आप निकाल दें जहाँ माल आप रख सकते हो। दूसरा, आपको चाहिए एक बाइक, यानी पेट्रोल जो अच्छी एवरेज देती हो, ये नहीं कि 10-20 किलोमीटर के एवरेज वाली बाइक हो, उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम 50-60 किलोमीटर के एवरेज देती हो, ऐसी बाइक होनी चाहिए। और आपके पास 25,000 रुपये की पूंजी होनी चाहिए। तो आप शाही मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर बन करके 25 से 30,000 रुपये की आमदनी आप कर सकते हैं। ये इसमें 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने बाद आपको अच्छी आमदनी हो सकती है और ये 30,000 रुपये के बदले में आप 50 से 60,000 रुपये भी कमा सकते हैं। यदि आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा जो सेल करते हैं, तो आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है। तो इसके लिए देर न करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम शाही मसाले के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के आमदनी कर सकते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हमारी यूनिट में आए। हमारी यूनिट जो है प्रयागराज, यानी पूर्व में इलाहाबाद कहते थे, वहाँ के उद्योग नगर में स्थित है। E16 उद्योग नगर NSIC कैंपस, ये भारत सरकार का उपक्रम है, उसी के अंदर है। और आप आकर के हमसे मिलें। हमारा फ़ोन नंबर है 900-5555-335।
इस नंबर पे कॉल करें, मुझसे कंसल्ट करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बनेंगे तभी हम आपको सेवाएं देंगे। आप फ्री टाइम में कभी भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे को फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। हो सकता है हम उसका एक अच्छा आपको हल दे सकें, सुझाव दे सकें, समस्या का समाधान दे सकें, जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सके। तो देर ना करें, आप बेफिक्र हमसे कांटेक्ट करें, या हमारे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बने या किसी और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, उसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है, तो भी आप हमसे